हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भाई क्लास 9th वाले मुझसे बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे एंड वो कह रहे थे कि मैम आप हमें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर नहीं रहे हो, ऑल्दो हमारे पेपर तो 10th वालों से भी पहले हैं। तो आई नो, लेकिन बच्चों अगर किसी चीज में समय लगता है तो वो चीज थोड़ी बेहतर हो रही होती है। तो भाई आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आज ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूं चैप्टर वाइज, यानी कि इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। अब मैम ये क्वेश्चंस आप बताओगे तो क्या कैसे 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 करने हैं ये? तो भाई पहली चीज तो मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी। रियलिटी चेक ये है कि क्लास 9th में इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर स्कूल का करिकुलम इज डिफरेंट। हर स्कूल में एक अलग टीचर पेपर बना रही है। जैसे 10th में तो क्या होता है ना, बोर्ड का पेपर सबका बराबर बनता है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं ये आ सकता है। बट 9th में हर स्कूल का पेपर इज डिफरेंट, हर स्कूल में सिलेबस इज डिफरेंट, हर स्कूल की टीचर इंपॉर्टेंट कुछ अलग बता रही है, तो ये चीजें में फर्क आता है। फिर भी मेरे एक्सपीरियंस से या मेरे ऑफलाइन के बच्चों के पेपर्स को जब मैं देखती हूँ, उसकी कंक्लूजन से मैंने कुछ चैप्टर के 3 से 4 टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। ऑफ कोर्स एक चैप्टर से हिस्ट्री में या सिविक्स में अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ टॉप 3 to 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ पर चैप्टर। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि करना आपको पूरा चैप्टर है, पढ़ना है, रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ आज के इस सेशन में, ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है और आने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं। बीच में आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी मिलेगा। पहले शुरुआत करते हैं आपकी सबसे ज्यादा टफ लगने वाली किताब, दैट इज हिस्ट्री से। तो भाई हिस्ट्री में आप लोगों के जनरली 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद द सोशलिज्म, मोस्ट हार्ड चैप्टर, सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर, देन नाजिज्म, फॉरेस्ट एंड पैस्टोरलिस्ट। ये पीरियोडिक के पेपर्स में आने थे, लेकिन अब फाइनल्स में नहीं आ रहे हैं। तो तीनों चैप्टर के एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे तब भी मिल जाएगी। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपकी एनसीईआरटी का भी सवाल है। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन बताइए, जिसके अंदर आपको 5 कारण बताने हैं जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसके बाद रेन ऑफ टेरर क्या होता है, डर का माहौल क्या होता है, जो कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पे हुआ था, दैट इज 1793 से 1794 वाला, यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको बताना है रोल ऑफ फिलोसोफर्स, यानी कि जीन जैक्वस रोशे, मॉन्टेस्क्वे, वोल्टेयर, इन सब की किताबें, इन सब की किताबों का कंसेप्ट आपको बताना होगा, और ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत बहुत चांसेस हैं। इसलिए ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस में से बनते हैं। 3 स्टेट्स को एक्सप्लेन कर दो, नेशनल असेंबली बता दो, राइट टू वुमेन बता दो, कन्वेंशन बता दो, ये छोटे छोटे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कुछ मेजर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, बाकी देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पे रोज के रोज कुछ ना कुछ पीडीएफ शेयर मैं कर रही हूँ, मिलता चला जाएगा। बाकी और भी एक सरप्राइज में दे रही हूँ वैसे। चलिए, दूसरा है सोशलिज्म एंड यूरोप। सोशलिज्म चैप्टर हर एक बच्चा नहीं याद कर सकता, और मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आपसे याद नहीं हो रहा तो इसको याद करने के चक्कर में बाकी सारे चैप्टर्स को दाव पे मत लगा दो। सारे चैप्टर्स के लिए टाइम ही ना बचे, ऐसा मत करो कि पूरा एक दिन इसको ही दे दो। इट्स बेटर कि इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, जैसे कि मेन आइडियाज बता दो सोशलिज्म इन यूरोप के। सोशलिज्म यूरोप में क्या है, इसके ऊपर 5 पॉइंट्स के हिसाब से आप लर्न करेंगे। कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बताएंगे कि किस वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुई। इसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में नोट लिखेंगे, और इसके बाद अप्रैल थीसिस को एक्सप्लेन करेंगे, जहां बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, करेंसी नॉर्मलाइज कर दी गई थी, एटसेट्रा। 3 टॉपिक्स, 3 पॉइंटर्स इसके अंदर। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका नाजिज्म चैप्टर। ये चैप्टर तो बहुत आसान है, 1 शॉट हर चैप्टर का डला हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, प्लीज उसको देखो, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेन आइडियाज बता दीजिए नाजिज्म के, नाजी सोसाइटी के मेन आइडियाज। हिटलर का रोल बता दीजिए भैया, हिटलर क्या थे, क्या करते थे, नाजिज्म उन्होंने कैसे स्टार्ट किया।
इम्पैक्ट ऑफ नाजी पॉलिसीज ऑन जर्मनी, नाजी ने जो जो पॉलिसीज बनाई, नाजी सोसाइटी ने जो जो सर्विसेज बनाई, पॉलिसीज बनाई, उनका जर्मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नाजीज ने विमेन को कैसे ट्रीट किया। आप जानते हैं ना, विमेन को मेडल्स प्रोवाइड करते थे बच्चे पैदा करने पे, ज्यूज और आर्यंस वाली कहानी, आर्यन बच्चा पैदा करना है, इतने पे ब्रॉन्ज, इतने पे सिल्वर, इतने पे गोल्ड, इतने पे ये सब बताना है आपको इसके अंदर। तो विमेन को क्या कैसे ट्रीट किया जाता था ये आप बताएंगे हिस्ट्री में। अच्छा सरप्राइज चलो दे ही देती हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट्स में मुझे एक आंसर करना है। कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में से ऐसा कौन सा स्टेट था जिसको टैक्स देने पड़ते थे। दो को तो प्रिविलेजेस थी, लेकिन एक ऐसा स्टेट था जिसको टैक्स देने पड़ते थे, वो कौन सा स्टेट था कमेंट्स में बता दीजिए। हिस्ट्री से सवाल है, आई विल पिन योर करेक्ट कमेंट। ओके, तो सरप्राइज ये था बच्चों कि ये तो सेशन आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीपीटी ले लीजिए। लेकिन अब इसी चैनल पे वीक में कम से कम 3 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। यस, यू हर्ड इट राइट। हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं इसमें ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी के इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, सबके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन तरीके से आपको मिलेंगे अब इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि अब 9th वालों के साथ देगा साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल। आइए बच्चों, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है छोटा सा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, जहां पे आपको सबसे पहले बताना होगा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। ये 1 नंबर में भी आता है बच्चों। इंडियन ओशन का नाम इंडिया पे क्यों पड़ा भाई, इसके 3 पॉइंटर्स आपको मेमोराइज करने हैं, क्योंकि आपको इसमें बाउंड्री बतानी होगी, डेक्कन प्लेट्यू वाला बताना होगा, सेंट्रल लोकेशन वाला बताना होगा, और इसी से मिलता जुलता है इंडिया की सेंट्रल लोकेशन को आप बताएंगे कि कैसे बाकी सारी कॉन्टिनेंट में एक बीच की स्ट्रैटेजिक लोकेशन होल्ड करती है। एक आपका बेटा इसके अंदर स्टैंडर्ड मेरिडियन का भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड मेरिडियन पे भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्मेट में कि 2 घंटे का टाइम लैग क्यों है ना भाई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड मेरिडियन पे। अब आ जाता है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि ऐसे हैं कि या तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर इनकी इंटरडिपेंडेंसी बता दीजिए कि कैसे ये पूरे इंडिया को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सारे फिजिकल फीचर्स। दूसरा है हिमालय कैसे बने, और तीसरा है नदर्न प्लेन्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। आप जानते हैं फिजिकल फीचर्स में बहुत कुछ है, सॉइल टाइप्स है, भाबर तराई, भंगर खादर में डिफरेंस, डेजर्ट्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, घाट्स के बारे में, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज में सबसे पहले ड्रेनेज बेसिन को एक्सप्लेन करना जानना चाहिए। इसके बाद गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के फीचर्स आपको याद करने हैं, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एंड रिवर्स की इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। रिवर सिस्टम, हिमालयंस जो पूरे साल बहते हैं, पेनिनसुलर जो सीजनल होते हैं। एग्जाम्पल दोगे, एरिया बताओगे, तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी आ सकता है एग्जाम में। अब इसके बाद आता है क्लाइमेट चैप्टर। क्लाइमेट चैप्टर का ताजा वन शॉट डाला हुआ है, देख लेना। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से बहुत कुछ इसमें ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, चैप्टर बहुत आसान है, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझ आ रहा, सिर्फ क्वेश्चन कर लो। फैक्टर्स बता दो, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ओशन करंट्स, प्रेशर, विंड, सब कुछ। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून बता दीजिए, मॉनसून का क्या मैकेनिज्म है, या फिर एक्चुअली इन दोनों से ही मिलता जुलता आता है, हाउ मॉनसून एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। हाउ मॉनसून एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे यूनिफाई करके रखता है कंट्री को। अब इसके अंदर हॉट वेदर और कोल्ड वेदर सीजन भी है बच्चों। अगर आपके पेपर में हॉट वेदर सीजन आ गया है, कोल्ड वेदर सीजन आ गया, आप बना के लिख दो, टेम्परेचर लिख दो, मंथ्स लिख दो, क्रॉप्स लिख दो, इसके अंदर एरियाज लिख दो, बना के लिख दो, कुछ नहीं करना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनसून एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड का क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, फाइनल्स में आने वाला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी बहुत छोटा सा चैप्टर बचा है, ऑलरेडी वन शॉट अपलोडेड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या होंगे, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसके बाद आ जाएगा आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन,
इसमें आप बताएंगे वो 1981 वाली कहानी, जिसके अंदर आपको बताया था ना फैमिली प्लानिंग होने लग गई थी, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई थी आफ्टर 1981। देन डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, इससे क्या क्या चैलेंजेस इंडिया में फेस किए जा रहे हैं, जैसे लैक ऑफ जॉब्स, इलिटरेसी, पोवर्टी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारा आपको इसके अंदर बताना है। एक और क्वेश्चन इसके अंदर था एनपीपी का 2000 का, वो भी एक बार पढ़ लेना यार, बहुत इजी है वो भी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, जिसके अंदर कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एडोलेसेंट पॉपुलेशन को, ये बताया गया है, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है बताया गया है। और पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर भी छोटे छोटे हैं सवाल, मतलब एक वन शॉट देख लो कि सारे उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन्ड है इसके अंदर। तो ये थे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं आपकी सिविक्स। सिविक्स में भी बच्चों आपके आ रहे हैं 5 चैप्टर्स। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग डेमोक्रेटिक राइट्स। ऑल 5 चैप्टर्स आर अपलोडेड इन दिस चैनल, वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज देखना शुरू करो। मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th की एसएसटी 10th से भी मुश्किल है। 10th की तो आसान है, 10th की तो बहुत आसान है, लेकिन क्लास 9th की एसएसटी 10th से मुश्किल है, वास्ट है, लर्निंग है। तो बेटा बस 15-20 दिन दे दो यार अपनी जिंदगी के, ऐश मार लिया पूरे साल, अब तो पढ़ लो यार, अब तो जाग जाओ यार। चलो, यू वोंट बिलीव मैं कैसे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब मैं अभी सुबह सुबह के टाइम पे कर रही हूँ, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा। मैं स्पेशली अकेडमी आई हूँ सुबह कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड करके बच्चों को प्रोवाइड करनी है किसी भी हालत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर सारे के सारे। चलिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी, इसके फीचर्स बता दीजिए। फीचर्स क्या है इसके? 1 वोट 1 वैल्यू, वोट जो है इक्वल होता है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? डिग्निटी देती है ये लोगों को रिस्पेक्ट देती है, फ्रीडम देती है, इन्वॉल्व होने का मौका देती है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, बहुत सारे फायदे हैं बेटा डेमोक्रेसी के। अब इसमें की बुराइयां भी लिख दो, डिले इन डिसीजन मेकिंग, सो मच कंसल्टेशन होता है तो डिले हो जाता है, तो इसकी बुराइयां भी लिखनी है आपको इसके अंदर, टेक्स टाइम। फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसके अंदर आप प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इंडियन संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, सारे फीचर्स मेंशन करने, जैसे किसने बनाया, कब बना, कब इंप्लीमेंट हुआ, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई। देन व्हाई डिड साउथ अफ्रीका नीडेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर आप अपार्थाइड सिस्टम के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि ब्लैक्स वहां पे ऑपरेसिव थे एंड व्हाइट सप्रेसिव थे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सेम ही हो गया, हाँ, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही हो गया। सिंपल है यार, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना इसके बारे में तो लिखना है बस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद आपका आ गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसके अंदर आप बताएंगे इलेक्शंस क्या है और क्यों जरूरी है। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करती है एक कंट्री में इलेक्शंस को लेके। सेशन, मैम अब ये मत मुझे लिखना, मैम हट तो जाओ, स्क्रीनशॉट तो लेने दो, सीधा सेशन देखते ही उठो, जाओ टेलीग्राम खोलो। मैं तुमको बता देती हूँ, अगर तुम काफी लेट देख रहे होगे तो होल कंप्लीट एसएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से पीडीएफ सर्च कर लो, मिल जाएगी, क्लास 9। चलिए, फिर भी मैं साइड हो रही हूँ। सो व्हाट आर इलेक्शंस एंड व्हाई आर दे एसेंशियल, इलेक्शन कमीशन क्या रोल प्ले करती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है एससी एसटी ओबीसी के लिए जो की गई है और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द जनरल क्लास। वेरियस स्टेजेस बता दीजिए इलेक्शन प्रोसेस के, कैसे होता है, बैलेट पेपर, उसके बाद आपका ईवीएम, उसके बाद क्या, इससे नहीं, पहले शुरुआत करो। इलेक्शन कमीशन में आप इनरोल होते हो, आपको सिंबल मिलता है, आपको कैंपेन के लिए अलाउंस मिलता है। What measures can be taken to improve the electoral process, क्या करोगे इलेक्टोरल प्रोसेस को बताने के लिए? स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद बनाने के बाद उसको छोड़ मत दो, उसको देखो भी जाके, उस पर नजर भी रखो। ये बेटा सेशन सिर्फ क्वेश्चंस का है, एक्सप्लेन्ड मैनर में सेशंस आपके आने शुरू हो रहे हैं चैप्टर वाइज, इसी चैनल पे दोबारा से बता रही हूँ, आंसर्स के साथ आएंगे, सब एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आएंगे। बहुत हो गया चैप्टर पढ़ना, बहुत हो गया समरी पढ़ना, अब बारी है आपके क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्या फंक्शंस है भैया पार्लियामेंट के? इस चैप्टर में तो यार पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर,
हाउ आर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि पूरा ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसे इंप्लीमेंट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर छोटा सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस भी आ सकता है। एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है जी। परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस भी आ सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया लास्ट चैप्टर आपका सिविक्स का, कौन सा? डेमोक्रेटिक राइट्स। बड़ा ही आसान, फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक्सप्लेन करनी है, बहुत आसान है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बताइए, कोई भी तीन। राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी नीड राइट्स, हमें राइट्स की क्या जरूरत है, और राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन कर दो। तो कोई भी पर्टिकुलर राइट आ सकता है, सारे राइट्स आ सकते हैं, या फिर आपको राइट्स की इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं। ये चैप्टर तो इतना सही है और इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो हो गई हमारी सिविक्स। अब बारी है हमारी आखिरी किताब यानी कि इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स में आपका पालमपुर चैप्टर तो डिलीटेड है। स्टिल अगर किसी के आ रहा है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग के बारे में हो गया, और नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गया। स्टिल अगर किसी का आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है, डिलीटेड है, फाइनल्स में नहीं आएगा, आएगा तो यहां से आएगा, पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लेन करना है। ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन कब रिसोर्स बनता है? जब उसमें अच्छी एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग हो। रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा बच्चों यहां पे मैं भूल गई लिखना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स या फिर इसके कॉजेज, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया पॉवर्टी चैप्टर। कारण क्या है पॉवर्टी के? इलिटरेसी है, हाई पॉपुलेशन है ना भाई, और भी बहुत सारे। पॉवर्टी लाइन बता दो कैसे कैलकुलेट होती है, कैलोरी वाला बता दो, इनकम वाला बता दो। 2 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बता दो, मनरेगा बता दो, अकेले से भी मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, NFWP बता दो, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, REGP बता दो, SGSY बता दो, बहुत सारे हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में पहले तो भैया सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। उसके बाद आ जाती है आपकी फूड इनसिक्योरिटी के कारण। क्या कारण है कि फूड इनसिक्योर है? अगेन, हाई पॉपुलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशन। रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 5 मार्कर्स एज वेल। पीडीएस सिस्टम वन शॉट में इतने अच्छे से समझाया है कि तुमको कोई डाउट नहीं बचेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा जी, जाके देख लो, अभी भी बता रही हूं आपको, जाके देख लो। तो ये बच्चों सारे के सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस थे। प्लीज इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, इन सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेना, इन सारे क्वेश्चंस को कहीं लिख लेना। मैं कह रही हूं यहां से पेपर आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भला करो अपने दोस्तों का, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि ये सारे क्वेश्चंस वो अच्छे से करके जाएं। ये ना होना यार उनके मार्क्स ना आए, बेचारे फेल फूल हो जाए। तो उनके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो चैप्टर वाइज। अच्छा, एक बात और, कमेंट्स में जरूर बताना कि सबसे पहले आप कौन से चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहते हो। कमेंट्स में बताना, जितने ज्यादा कमेंट्स जिस चैप्टर के होंगे सबसे पहले वही आएगा बच्चों। जल्दी बताना क्योंकि मैं उसको शूट करना शुरू कर दूंगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अब से चैप्टर वाइज रिविजन में फॉर क्लास 9। See you all in that session. तब तक के लिए पढ़ते रहिए and all the very very best. सैंपल पेपर भी आएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा इसी चैनल पे, क्योंकि साइंस एंड फन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बाय बाय।